अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इमराना और आज हम ब्रेक करते हैं उस आउटब्रेक को जिसने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है और इस आउटब्रेक को कहते हैं डेंगू। बीमारी होने से बेहतर है कि बीमारी के बचाव का तरीका इख्तियार किया जाए। तो चलें सीखते हैं कि डेंगू से हमने कैसे बचना है। हमेशा घर से निकलने से पहले अपनी ऐसी जिल्द जो नज़र आ रही है, जैसे कि आपकी गर्दन है, आपका फेस है, आपके पाँव हैं, उनके ऊपर मॉस्कीटो रिपेलेंट लगा कर निकलें। दिन हो या रात हो, अपने इनडोर्स में, अपने रूम्स में, अपने ऑफिसेज में मॉस्कीटो किलर ऑन करें। अपने घरों की तंग स्पेसेस में मॉस्कीटो वाला स्प्रे कर लें। ज़्यादा भी ना करें, ऐसा ना हो मच्छर की जगह हम ही मर जाएं, क्योंकि कोरोना ने वैसे भी हमारे लंग्स को शॉर्ट कर दिया है। अपनी खिड़कियों और दरवाजे पर जाली क्यों नहीं लगाते? अपने घरों की लॉन्ड्री में और ऐसी स्पेसेस जहां पे बर्तनों में पानी होता है उनको खाली करके रखें। अपने पौधों को पानी शाम को दें ताकि वो रात को उनको पानी लगा रहे, क्योंकि डेंगू दिन में ज्यादा फैलता है, ताकि पानी इकट्ठा ना हो। सिर्फ इतनी सी एहतियातें ही तो करनी है और ना आएगा मच्छर और ना होगा आपको डेंगू। जब भी आपके क्लिनिक पे एक पेशेंट आता है और वो कहता है कि मुझे फीवर है, तो जब ये सीज़न हो आउटब्रेक का, तो आप अपने जहन में रखें कि आपने डेंगू को रूल आउट करना है। ऐसा ना हो मरीज़ को डेंगू हो। आप सबसे पहले तो मरीज़ की हिस्ट्री पूछेंगे और उससे पूछेंगे कि आपको बुखार कब से है। अगर वो 5-6 दिनों से है और बुखार हाई ग्रेड है, अगर थर्मामीटर में 102 से ज़्यादा बुखार आता है और पेशेंट कहता है कि मुझे साथ नोजिया और वॉमिटिंग है, यानी कि मेरा दिल ख़राब होता है और उल्टी आ रही है। कभी कभी कोई मरीज़ आके कहता है कि मेरे जिल्द के ऊपर धब्बे बनना शुरू हो गए हैं, मेरा वजन बढ़ रहा है, मेरा जिस्म फूल रहा है, मुझे भूख नहीं लग रही डॉक्टर साहब, मुझे भूल रहा है। तो ये सारी जो अलामात हैं ये डेंगू की तरफ इशारा करती हैं। जो आम बुखार है उसमें ये सारी अलामतें नहीं होती। स्पेशली अगर आपका पेट ज़्यादा हो रहा है बुखार के साथ, और दूसरा आपकी जिल्द के ऊपर रेड रेड स्पॉट्स जिनको हम पटीकी कहते हैं वो बन रहे हैं, या ब्रश करते हुए दांतों से खून आ रहा है, या उल्टी के अंदर खून आ रहा है, फिर तो आपने ज़रूरी कंसिडर करना है कि ऐसा ना हो इस मरीज़ को डेंगू हो। एक सिंपल सी इन्वेस्टिगेशन जिसको हम सीबीसी कहते हैं, उसमें सिर्फ 2 चीज़ें देखनी होती हैं। हर कोई एचबी देखता है, हमने एचबी इतनी नहीं देखनी। हमने हेमाटोक्रिट देखना है और प्लेटलेट देखने हैं, और तीसरी जो चीज़ आप डब्ल्यूबीसी देख सकते हैं, क्योंकि ल्यूकोपिनिया हो सकता है, आपके डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो सकती है, प्लेटलेट कम हो सकते हैं। प्लेटलेट अगर 150 से कम है तो आप जहन में ये आइडिया ले लें कि इस मरीज़ को डेंगू हो सकता है। अगर आपने 100% श्योर होना है तो उसके लिए एक टेस्ट है NS1, जो कि 1500 रुपये का होता है शौकत खानम से। कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ऐसे केसेस जिनको उल्टी में खून आ रहा है, जिनका फीवर सेटल नहीं हो रहा, जिनके अल्ट्रासाउंड के ऊपर उनका लिवर का साइज़ बढ़ रहा है और जिनको एसाइटिस यानी कि पेट में पानी डेवलप हो रहा है, अगर LHVs और नर्सेज ऐसा केस देखें तो उनको DHQ में रेफ़र करें या टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में, ताकि उनका एडमिशन हो। अगर आपको सांस की तंगी हो रही है तो वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो पेशेंट का भला करने के लिए उनको टर्शियरी केयर में भेजें। एडमिशन के बाद उनके IV फ्लूइड्स का खास ख्याल रखा जाता है। अमाइनोविल या पैनामीन G की ड्रिप्स लगाई जाती हैं। अगर पेशेंट अच्छा खाना शुरू हो जाए तो उनको जूसेस वगैरह दिए जाते हैं। सबसे अच्छी बात है कि डेंगू में आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करें। जो भी मौसमी फ्रूट हैं, जैसे कि आजकल अनार आए हुए हैं, सेब आए हुए हैं, बंदा उनका जूस पिए तो वो बेहतर हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। कभी भी एंटीवायरल, आपको एक बात बता दूं कि ये जो डेंगू है ये मलेरिया नहीं है, ये मलेरिया से डिफरेंट है। मलेरिया मॉस्कीटो की वजह से होता है, डेंगू इस वजह से होता है कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को एक मच्छर ने काटा और फिर उसने आपको काट दिया, तो आप में उसका वायरस मुंतकिल होगा। ये एक वायरल डिजीज़ है। कोई भी एंटीवायरल और एंटी मलेरियल आपने बिल्कुल भी नहीं देनी, और स्पेशली तो ब्रूफेन नहीं देनी। तो ये सारी बातें आप अपने जहन में रखें। जब मरीज़ को लगे कि उसको भूख लग रही है और उसका बुखार सेटल हो गया है, तो मरीज़ ऑटोमेटिकली समझ ले कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है, तो उसको दोबारा बेशक डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई हैं और वो अब मलेरिया से सिक्योर है। डेंगू वाले पेशेंट को ज़्यादा ब्लड प्लेटलेट कंसनट्रेट और ज़्यादा ड्रिप्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, वरना उनका हेमाटोक्रिट और ल्यूकोपिनिया और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा डिटीरियोरेट हो जाती है। बहुत कम कंडीशंस हैं जिसमें हम होल ब्लड देते हैं, चाहे प्लेटलेट डिक्रीज़ भी हो रहे हो तो आपने प्लेटलेट नहीं देने, क्योंकि जैसे ही वायरस बॉडी से चला जाएगा आपके प्लेटलेट खुद ही ठीक हो जाएंगे। अगर आपकी पेशेंट प्रेग्नेंट है और उसको डेंगू भी है तो आपने साथ साथ बेबी को भी देखना है। पैरासीटामोल प्रेगनेंसी में सेफ है, एंटीवायरल और एंटी मलेरियल तो हम वैसे ही नहीं दे रहे। पेशेंट की जनरल कंडीशन को इंप्रूव करें, खाने पीने को बेहतर करें, साथ में बेबी का ख्याल इस तरह से रखना है कि आप हर 15 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड करें, बेबी की ग्रोथ चेक करें और देखें कि कहीं बेबी का पानी तो नहीं कम हो रहा।
मुझे लगता है मैंने कुछ अच्छी बातें बताई हैं आपको। अगर आपको अच्छा लगे, डेंगू के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो और मुझे भी इंकरेजमेंट मिले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।